सीते, मौन हो जा। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। होकर पिंजरे में बंद अब भी उसकी याद सताती है। नाक कान काटे अबला के तो उसकी बात को बतलाती है। वो शूर नहीं, वो कायर है जो अबला पर हाथ उठाता है। ये राम नहीं, ये रावण है, अपनी माया से तुझे ले जाता है। हाँ मैंने बुराई को जन्म दिया, हाँ मैंने बुराई को जन्म दिया। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया। साल में एक नहीं हजार बार जला दो मुझे, साल में एक नहीं हजार बार जला दो मुझे। अरे मुझ रावण की बात तो छोड़ो, थोड़ा सा तुम राम बनकर दिखा दो मुझे, थोड़ा सा तुम राम बनकर दिखा दो। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ दो रावण हैं। एक की आप मंच पे हमेशा से भूमिका देखते रहे हैं और एक की भूमिका दशहरा ग्राउंड, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दोनों हैं और पहले जो मंच पे भूमिका थी उनसे चर्चा करते हैं। सर, कब से आप रावण का रोल अदा कर रहे हैं? सर, जब से विष्णु क्लब रामलीला कमेटी शुरू हुई है 2010 से, तब से ही मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। तो कैसे आपके मन में आया कि रावण का रोल अदा किया जाए? ऐसा है, मेरे पिताजी श्री रामा क्लब पर रावण का रोल करते थे और मैं उनकी बुक्स पढ़ता होता था जो याद करते थे। तो मुझे याद था और मेरा मन भी था, मेरा मन था अभी रामा क्लब वाले स्थानीय कलाकारों से रामलीला कराएं और मैं रामा क्लब की स्टेज पर रावण का रोल करूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी रामा क्लब की स्टेज पर लगभग 18 से 20 साल रोल किया उन्होंने। तो मेरा भी मन वही था, परंतु उन्होंने बाहर कलाकार जो हैं वहाँ बुला लिए थे और हमने अलग कर ली। तो इसलिए मैं जब से श्री विष्णु क्लब रामलीला कमेटी 2010 से शुरू हुई है, तब से रावण का रोल कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, रावण के रोल पे आपको मंच पे बहुत से लोगों ने देखा, प्रशंसा भी की। बहुत से लोग आपके बारे में जानते नहीं कि एक्चुअल में रावण का जो किरदार निभा रहा है वो है कौन। आपके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम आकाश साहनी है। मेरी फर्म का नाम भगवती ट्रेडिंग कंपनी है और मैं सिरसा में चावला स्वीट्स वाली गली में रहता हूँ और लगभग सारा शहर मुझे जानता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर जो भी मेरा भाई नहीं जानता या मेरी माता या बहन नहीं जानती, तो वो लगभग तो सभी जानते हैं। लेव की गड़गड़ाहट होती है, रावण का किरदार होता है, कैसा महसूस होता है जब लोगों को बीच अपने परफॉर्मेंस देते हैं? ऐसा है जी, सारा साल तो हम बिजनेस में रहते हैं और ये एक महीना हम पूरी मेहनत से जो है ना वो कोशिश करते हैं भी लोगों को उनका जो एंटरटेनमेंट के लिए वो आते हैं, जो हमारे से रामलीला से शिक्षा लेने आते हैं, वो हम सभ्य तरीके से दें और प्लस उनको एक कलाकार के तौर पर उनको सिस्टम से यानी कि दिखाएं भाई कला एक आम आदमी में भी होती है। तो रावण को तैयार होने में कितना समय लगता है? सर, मेरे को अगर कॉस्ट्यूम पहनने में टाइम देखा जाए तो लगभग आधा घंटा लग जाता है जी। तो दशहरे में जिस रावण की भूमिका होती है, जिसका दहन आप हर बार देखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने टाइम से आप रावण का रोल अदा कर रहे हैं? मनमोहित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सिरसावासियों को जय श्री राम। हम विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट 2012 से दशहरा महोत्सव मना रहे हैं और तब से लेकर आज तक दशहरा शोभा यात्रा में महात्मा रावण का किरदार मैं अदा कर रहा हूँ। तो रावण के किरदार में आप जो भूमिका अदा करते हैं, कैसा महसूस होता है? और अगर दहन की बात की जाए तो कितना जायज़ मानते हैं कि रावण दहन हर बार होता है? देखिए मनमोहित जी, आपने बात की कि रावण दहन के लिए मेरा मन क्या कहता है। मैं एक हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने समाज से बाहर तो जा नहीं सकता। अगर हम दिली इच्छा की बात करें तो मैं रावण दहन के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। और दशहरा शोभा यात्रा में महात्मा रावण की जो स्वरूप कह लें हम या उनकी शक्तियाँ गए कुछ भी गए, मैंने खुद ने फील की हुई हैं। क्योंकि हमारे विष्णु क्लब पे जितने भी कलाकार हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो अपने किरदार को लेकर सभ्य तरीके से करता है और जो उसके नियम होते हैं उनको रेगुलर फॉलो करते हैं, कम से कम वो 10 दिन, जिसकी वजह से उनमें वो शक्तियाँ भी उनको सबको फील होती हैं लगभग।
तो सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग नहीं जानते कि दशहरे पे जो रावण है उसका जो किरदार है कौन अदा कर रहा है, तो अपने बारे में बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग जान पाए कि कौन रावण का दहन में है। आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं आकाश भाई का ही स्वरूप ही मान के चलिए। आज तक तो लोगों को पता लग नहीं पाया कि हमारे में से है कौन वो। मेरा नाम रोहित मेहता है और मेरा शिवम हॉस्पिटल है सिरसा में, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सिरसा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। एक टाइम वो भी था जब मैं एक नौकरी करता था। आज भगवान राम की दया से, महात्मा रावण के आशीर्वाद से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं सिरसा वासियों को मैं दे रहा हूँ। सर साहब, लंबे समय से आप रामलीला में किरदार अदा कर रहे हैं। पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, कितना फ़र्क आपने देखा है? अगर संख्या की बात करें या लोगों की बात करें, किस तरह का झुकाव है या कमी है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, जो स्थानीय कलाकार अपने दिल से रामलीला मंचन करते हैं, उनको देखने के लिए जो यानी कि लोग आते हैं वो पारिवारिक होते हैं। जैसे मेरी सिस्टर आती है जी फतेहाबाद से, मेरी सिस्टर आती है डाबाली से, इनके रिलेटिव सारे आते हैं लगभग। मेरी मम्मा आते हैं, मेरी मिसिज आती हैं, मेरे परिवार के मेरे चाची जी आते हैं, मेरी बुआ जी यहाँ रहते हैं, वो आते हैं। यानी कि हमारे जो ग्राउंड में हम जब रामलीला मंचन कर रहे होते हैं तो लगभग शहर का हर आदमी जो हमें जानता है, जो हमारी पहचान रखने वाला है या किसी की भी पहचान रखने वाला है, वो जरूर आता है जी रामलीला में देखने के लिए। रोहित जी, रावण का किरदार अदा करते करते कितनी की खूबियां मैं मान के चलूँ कि रावण की होंगी जो आप में, क्योंकि महात्मा के तौर पे उन्हें जाना जाता था। देखिए, महात्मा रावण से सिर्फ और सिर्फ अहंकार को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें सीखने वाली हैं। चाहे वो हम राजनीति के मामले में गए, चाहे हम वो धर्म के मामले में, कर्म के मामले में, वो सब गुण उनमें थे। अहंकार एक टाइम पे आना ज़रूरी भी है। जब आपके पास शक्तियाँ होती है, पावर होती है, तो वो अहंकार तो आएगा ही आएगा। उसको अगर कोई आदमी इग्नोर कर दे तो बढ़िया है। बाकी महात्मा रावण का एक जीवन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसे पढ़ने बैठे आदमी तो पूरा ही नहीं आ सकता। सन साहब, सबसे बड़ी बात, जितनी भी रामलीलाओं के मंचन सिरसा में होते हैं या बाहर होते हैं, अमूमन एक ही रावण होता है जो पहले मंच पर भी होता है, फिर दशहरा ग्राउंड में विष्णु क्लब की तरफ से दो रावण का जो है मंचन किया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है भाई दो रावण कोई स्पेशल कोई वे से बनाए जाते हैं। ऐसा है, कुछ हमारे भाई पर्दे के पीछे रह के बहुत सेवा करते हैं, हम पर्दे के फ्रंट पर रहते हैं। अब रोहित भाई है, छोटा है, ये पर्दे के पीछे रह के हमारी बहुत सेवा करता है। तो इसकी दिली इच्छा थी कि भाई साहब दशहरे वाले दिन जो है ना, मेरे को जो है ना रावण बनाया जाए। तो मैंने इसको पहले साल से ही कह दिया था, जब से हमने 2012 से दशहरा महोत्सव जो शुरू किया है, दशहरा मनाना शुरू किया है, तो तब से मैंने कह दिया था, मैं रोहित, जब भी यानी कि दशहरे का पर्व आएगा और अपनी शोभा यात्रा निकलेगी, उसके लिए आप ही रावण बनोगे। तो आप हमें अलग कर रहे हो, लेकिन आज तक सिरसा में किसी को पता ही नहीं चला भाई स्टेज पर कौन रावण बन रहा था और दशहरा ग्राउंड में कौन है। तो कैसा महसूस होता है श्री राम के हाथों से पहले मर के मृत्यु को प्राप्त होना, फिर दहन होना, जलता हुआ खुद को देख के कैसा महसूस होता है? मनमोही जी, सबसे पहले तो जैसे आपने पूछा कि दो रावण क्यों, हमारे में दो नहीं है, हम एक ही हैं, एक ही थे। सिर्फ क्या होता है कि महात्मा रावण को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। जब हमने दशहरा मनाने की इच्छा थी, स्टार्ट किया, तब मैंने पूरे मंच के सामने इस चीज़ की डिमांड रखी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए महात्मा रावण का पात्र निभाना चाहूँगा। बड़े भाई ने उसका मेरे को मान भी दिया और आज तक वो चलता भी रहा। यानी एक दिन के मुख्यमंत्री आप हैं, ऐसे कह लीजिए जी। और जहाँ तक बात है भगवान राम के हाथों मरने की, तो वो तो सौभाग्य की बात होती है। वो तो एक पात्र के रूप में कहते हैं कि तीर लगा। अगर ऐसा रियल में हो जाए तो बैकुंठ में या कहीं ना कहीं तो हम देवलोक में बैठे ही होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल दो रावण से आपको हमने मिलवा दिया है और इनका पूरा पर्सनल लाइफ क्या है, क्या करते हैं, ये भी आपको बता दिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।